बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल है, ये तमाम अहम मालूमात इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान इंडिया जंगबंदी को 17 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों ममालिक की तरफ से ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि जंगबंदी हमने नहीं की, बल्कि हम तो दुश्मन के बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर चुके थे, बड़े इलाकों पर हमने कंट्रोल कर लिया था। दोस्त ममालिक की मुदाखलत के बाद बड़े शहरों का कब्ज़ा छोड़ा गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर खिताब में जो कि वो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जलसों में करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी बयानात दोनों तरफ के अमन व अमान को किसी भी वक्त ख़राब कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपने होम ग्राउंड गुजरात में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और इस नासूर से निजात के लिए पाकिस्तानी अवाम और नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास तौर पर मुखातिब करते हुए कहा कि एक सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तुम्हारे लिए है ही। वीवर्स, इस अहम बयान के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पाकिस्तानी नौजवानों ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है और पाकिस्तानी अवाम और अफवाज का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात आग भड़काने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की भी खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने तारीखी शिकस्त दिल पर ले लिया है और इस तरह के इक़दामात कर कर वो मजीद आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के बयानात का मकसद सिंतास मुआहदे और कश्मीर के हवाले से होने वाले मुज़ाकरा से तवज्जो हटाना है, लेकिन मोदी याद रखे कि मुज़ाकरा जब भी होंगे आगाज़ कश्मीर और सिंतास मुआहदे से ही होगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बरादरी और यूनाइटेड नेशन पर जोर दिया है कि वो भारत के इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत पर मबनी तकारीर का नोटिस ले। इंडिया में अक़लियतों के रहनुमाओं की दूसरे ममालिक में होने वाले कत्ल और इनकी मनसूबाबंदी इंडिया का हिस्सा रही है। इसी वजह से भारतीय अक़लियती बरादरी खुद को भारत में गैर महफूज समझती है। जितना मजहबी अदम बर्दाश्त और हिंदुइज़्म का कार्ड मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, इसकी मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिली। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिहाज से किसी भी खतरे का हर सूरत में मुकाबला करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 15 का इस्तेमाल और मुनासिब इक़दामात अपने दिफा के लिए करना पाकिस्तान का हक है। आलमी मीडिया का कहना है कि कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी में सियासतदानों वाली खूबियों की अब बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है। ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्क जंग का मैदान तैयार कर रहे हैं तो किसी वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह की गैर मुहज़्ज़ब और मुतकब्बराना गुफ्तगू कतन नहीं करनी चाहिए, बल्कि अफ़ाम व तफ़हीम यानी बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए। नरेंद्र मोदी के ये बयानात इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और फंडिंग क्रॉस बॉर्डर से हो रही है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और KPK में जो इस वक्त हालात कुछ हद तक ख़राब हैं, जिसे काफ़ी हद तक फ़ौज ने कंट्रोल कर लिया है, इसकी मनसूबा साजी बॉर्डर की दूसरी जानिब से होती है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि जो फौज जंग से भाग जाती है, मैदान जंग छोड़ जाती है, वो इस तरह की हरकत करती है जो कि दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। साजिशें करके खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मीडिया में मुसलसल कहा जा रहा है कि भारत जंग में शिकस्त के बाद सफारती महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए हर रोज़ नई मनसूबाबंदी कर रहा है। भारतीय वफद का कहना है कि वह पाकिस्तानी दहशतगर्दी के तमाम सबूत इंटरनेशनल मीडिया और दीगर टास्क फोर्स को देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका है ताकि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। वीवर्स, रॉ के साबिक चीफ जिनका नाम पेराविन समवानी है, उनका एक अहम इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान
उस दिन हारेगा जिस दिन चीन हारेगा। ये बात इंडिया को लाजमी समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जंग में तब हारेगा जब चीन हारेगा। और इंडिया को ये बात भी जान लेना चाहिए कि चीन को इंडिया नहीं हरा सकता है। बस बात खत्म हुई, लिहाजा पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। व्यूअर्स, मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए हर तरह की मनसूबाबंदी कर रहा है। 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। भारतीय वफद इंटरनेशनल इदारों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह में भी लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की माली मुआवनत ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान IMF की सपोर्ट से दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भारतीय वफद FATF से होने वाले अगले इजलास में पाकिस्तान का मालियाती रिकॉर्ड, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल एविडेंस पेश करेगा, जो साबित करेगा कि भारत में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान मुलविस है। भारतीय वफद का मजीद कहना है कि पाकिस्तान कौमी बजट का 18% हिस्सा डिफेंस के लिए रिजर्व करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिया का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के कर्जे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, दफाई बजट भी बढ़ रहा है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मईशत पर ज्यादा खर्च नहीं करता, बल्कि हथियारों के लिए पैसे को खर्च करता है। IMF को अब इमदाद नहीं देनी चाहिए। भारतीय वफद और ऑपरेशन सिंदूर के रहनुमा FATF के सामने पाकिस्तान को कमजोर करके ग्रे लिस्ट में डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहरीन में ऑफिशियल विजिट पर मौजूद भारतीय मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बहरीन तस्लीम करे कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। बहरीन को चाहिए कि वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने के लिए भारतीय कोशिशों की हिमायत करे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने पैगाम देते हुए कहा कि अभी तक हमने असल जंग जो सिंतास मुआहदे से शुरू हुई इसका आगाज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का पसीना निकलने लगा है। इंडियन वज़ीर आज़म ने इस गुफ्तगू के दौरान वो वीडियोस भी दिखाई जो ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन रूम की वीडियोस थी, जिसमें इंडियन नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ और इस तरह से दीगर चीफ मिलकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऑपरेशन रूम में दिखाया जा रहा था कि फौज बहरिया और एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए अपने अफसरान से ले रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हमने जानबूझकर पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, हमारा हदफ शहरी आबादी ही था। इंटरनेशनल मीडिया का मजीद कहना है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर जंगी माहौल के बाद चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी हालात कशीदा हो रहे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत शुमाल में वाक़या एक अहम एयरबेस को बहाल करने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रही है। ये एयरबेस चिकन नेक से सिर्फ 135 किलोमीटर के फासले पर है और इसमें कोई शक नहीं कि चीन इस एयरबेस को बहाल करने के लिए बांग्लादेश की मुकम्मल मदद कर रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि इस एयरबेस का रास्ता भारत की इंतहाई अहम और कमज़ोर ज़मीनी राहदारी के ख़तरनाक हद तक करीब है। याद रहे, ये चिकन नेक 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है, जो भारत को शुमाल मशरक़ी रियासतों के साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जोड़ता है। इंडियन इंटेलिजेंस की जानिब से मजीद कहा गया कि इस रास्ते पर बांग्लादेश या चीन की मौजूदगी हमारी कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इस राहदारी से भारतीय मिलिट्री लॉजिस्टिक जो भारत की अहम लाइफलाइन है वो बड़ी हद तक मुतासिर होगी। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर इंडिया के लिहाज से जंगी हालात पैदा करने के मंसूबे बना रहे हैं। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और कहा जा रहा है कि मई में इतनी शदीद गर्मी गुज़श्ता कई सालों में नहीं देखी गई। जहां खलीजी ममालिक शदीद गर्मी की लहर में मुब्तला हैं, वहीं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से मुतल्लिका जो एशियाई ममालिक हैं वहां प्री मानसून से होने वाले हादसात होना शुरू हो गए हैं। तूफ़ानी सूरत हाल से पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सी परवाज़ें मनसूख हुई, लिहाजा एयरपोर्ट पर जाने वाले तमाम मुसाफिर पहले फ़्लाइट की मुकम्मल तफसीलात लें, उसके बाद एयरपोर्ट का रुख करें। सऊदी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब के बहुत से रीजन शदीद गर्मी की लपेट में आने जा रहे हैं, लिहाजा सऊदीया में मौसमी हिसाब से अभी तक मौसम गर्मा का आगाज़ ही नहीं हुआ था, जबकि इतनी शदीद गर्मी मई में ही शुरू हो गई है। इतवार 31 मई से सऊदी अरब में मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ होगा। साल 2025 का मौसम गर्मा गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा गर्म होने का इम्कान है। ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 50 से भी ऊपर जाएगा। बहुत से इलाके रेत और गर्दो गुबार के तूफ़ान से मुतासिर रहेंगे।
बढ़ती गर्मी के पेश नज़र बहुत से खलीजी ममालिक में दिन के दौरान काम पर और खुली धूप में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। गर्मियों में किसी भी तौर पर ख़ास तौर पर गैर मुल्की भाई काम ना करें। 11 बजे से 3 बजे तक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम रोक दिया जाता है। ऐसी कंपनी और ठेकेदार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब में अभी फ़िलहाल एलामिया जारी नहीं हुआ। कुवैत और दीगर ममालिक ने ऐलान जारी कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज ने कहा कि आज़मीन हज की सेहत सलामती को यकीनी बनाने के लिए शहरी दफा की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। तफ्तीशी अफसरान आज़मीन की रहायशी इमारतों का विज़िट कर रहे हैं। वहाँ आग बुझाने वाले आलात, फायर अलार्म, अखराज के रास्ते यानी कि एग्ज़िट, एमरजेंसी लिहाज से जो इक़दाम होते हैं उसकी मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। सऊदी शहरी दफा का कहना है कि बुध 1 ज़िलहज्जा आज़मीन के खैमों पर हर किस्म और हर साइज़ के सिलेंडर ले जाने और इनके इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ाए मदनी ने मज़ीद कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में भी सिलेंडर लेकर जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहरी दफा की टीमें दौरान हज फील्ड विजिट करेंगी। जहां पर भी गैस सिलेंडर पाया गया तो इसे जब्त कर लिया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ वजारतों की तफ्तीशी टीमों के बहुत से ऑपरेशन सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं, जिसके ज़रिए हर माह बड़ी तादाद में गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इन ऑपरेशंस में एंटी नारकोटिक्स, एंटी करप्शंस, गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सहूलियात देने वाले सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नज़ाहा की तफ्तीशी टीमों ने मई 2025 में 435 मुश्तबा अफराद की तफ्तीश के लिहाज से कार्रवाई की। इस दौरान 120 अफराद को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नज़ाहा की तफ्तीशी टीमों ने 2775 तफ्तीशी दौरे किए। नज़ाहा का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले और ज़ेर तफ्तीश अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत दिफा, बल्दिया हाउसिंग, वजारत अफरादी कुव्वत, वजारत सेहत और वजारत ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वजारत अदल से भी है। इन तमाम अफराद पर रिश्वत और अंडर द टेबल सेटलमेंट और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने जैसे इल्ज़ामात लगे हैं। सऊदी हुकूमत आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए ऐसे इदारे, ऐसे करप्ट अफराद, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।